है जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का दिन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे। उन्हें अबुल कलाम के टाइटल से नवाजा गया। अगर आपको पता हो अबुल कलाम किसको कहते हैं, वो कलाम के अब्बू थे। उर्दू वालों के लिए मैं बताऊं, बच्चों के लिए, वो कलाम के अब्बू थे। मीन्स ही हैड एब्सोल्यूट ग्रिप ऑन द लैंग्वेज। और अगर आपने यूट्यूब पे उनकी तकरीरें सुनी होंगी, वो कितने खूबसूरत, कितने नफीस जुबान बोलते हैं, कितने साफ और शफाफ जुबान बोलते हैं। उनके अल्फाज का इंतखाब आप देखेंगे, उनका लबो लहजा आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी बहुत बड़ी चलती फिरती यूनिवर्सिटी से हम कलाम हैं और आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को, बहुत बड़े दीनी इदारे को सुन रहे हैं। मौलाना आज़ाद ये उनका बनाया हुआ तालीमी स्ट्रक्चर है जो आपके यहाँ आज मौजूद है। ये जितना भी आप तालीमी निज़ाम देख रहे हैं, ये बेसिकली इसकी संग बुनियाद उन्होंने रखी हुई है। वो इंडियन कमीशन हो, वो इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो, वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो, वो इंडियन एजुकेशन कमीशन हो, ये सारे कमीशन जो आज इस एजुकेशन के लिए एक तरह का बात से गनीमत साबित हुए हैं, ये सारे मौलाना आज़ाद के दौर में, जब वो एजुकेशन के पहले मिनिस्टर बने, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर वही बने थे। ये उनके दौर के सारे बने हुए कमीशन हैं जिन्होंने तालीमी निज़ाम को एक दिशा दी, जिन्होंने तालीमी निज़ाम को एक समत दी, जिन्होंने तालीमी निज़ाम को एक डायरेक्शन दी। ये उन्हीं की देन है। मौलाना आज़ाद की सियासी ज़िंदगी से लेकर के उनकी दीनी ज़िंदगी और उनकी समाजी ज़िंदगी और उनकी इल्मी शख्सियत का अगर अहाता करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। उनका आप अल हिलाल रिसाला के बारे में पढ़िए, जिसके ज़रिए उन्होंने जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल को कामयाब किया। उस अल हिलाल रिसाला जब 1930 में इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, इसको 1903 में इसकी इशाअत उन्होंने शुरू की थी। उस पर कितनी कितनी मुसीबतें आई। ये अलग बात है, ये वक्त की बात है कि उनको कोई बहुत बड़ा टाइटल हिंदुस्तान में नहीं मिला, बल्कि वरना वो अल्लामा इकबाल से, वो गांधी से, वो नेहरू से, वो मोतीलाल नेहरू से, वो वल्लभ भाई पटेल से किसी तौर कम नहीं थे। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख से, इसकी तारीखी आज़ादी से मौलाना आज़ाद का नाम निकाल देंगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि आपको हिंदुस्तान की जो आज़ादी की तारीख है उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। उनका स्टैंडर्ड ये था, उनका मयार ये था कि वो दिन में सिर्फ 3 तकरीरें करते थे, चौथी तकरीर वो कभी नहीं करते थे। उनका मानना था कि मैं मयार पर जब पूरा उतरता हूँ तो मैं 3 तकरीरें करके थक जाता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा तकरीर नहीं कर सकता। एक बार वो चंपारण से वापस आकर किसी जगह पर हंगामी जलसे को खिताब करना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि मौलाना, जवाहरलाल नेहरू उनको मौलाना कहा करते थे और मौलाना उनको पंडित जी कहा करते थे, नेहरू को पंडित जी कहा करते थे। तो कहा कि मौलाना आज एक हंगामे जलसे से खिताब करना है और आपको तकरीर करनी है। तो उन्होंने ऐसे हाथ रहा, उन्होंने कहा पंडित जी 3 तकरीरें पूरी हो गई हैं, चौथी नहीं होगी, नहीं तकरीर की। एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक। पाकिस्तान का क़याम जब अमल में आने वाला था तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान ना बने, क्योंकि पाकिस्तान बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फावपाज को हम कहते हैं, पॉलिटिकल ब्लंडर था। कि पाकिस्तान बनना ही बहुत बड़ी गलती थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में 12 या 13 मामून सब कोई पेशन गोयां की और आज वो एक पेशन गोई पाकिस्तान के बारे में सच है। उन्होंने कहा था कि जिना के होते पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब जिना की शख्सियत पाकिस्तान से नफी हो जाएगी उस वक्त पाकिस्तान को गुनाह को मुसीबतें दरपेश आएंगी और पाकिस्तान इस्तकामत के साथ नहीं जी सकेगा। इसमें बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। और आज अगर पाकिस्तान, मेरे फेसबुक पे दोस्तों से बातें होती हैं, मेरे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनसे बात मैं करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ काइंडली रेफर टू द प्रेडिक्शंस मेड एट दैट टाइम बाय मौलाना आज़ाद अबाउट पाकिस्तान। आज उनकी पेशन गोई को सुनो और एक पेशन गोई को देखो और उसका अंदाजा लगाओ, उनको तहकीक करो, उसको देखो, अच्छी तरह से एनालाइज करो। आपको लगेगा कि पाकिस्तान जो बना है ये बहुत बड़ी गलती है। पाकिस्तान बना उससे एक इसराफ सी कैफियत पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली और ये मौलाना आज़ाद ने तब कहा था।
आप दीनी एतबार से उनकी बात करेंगे तो तर्जुमानुल कुरान एक बेहतरीन तफसीर उन्होंने दी। मेरे ख्याल में बाबर साहब उन्होंने कंप्लीट की थी कि नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने 14 है ना, इनकम्प्लीट रही। लेकिन वो शख्स जिसने सोसाइटी के नाम पर, फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पर अपने आप को डेडिकेट कर दिया, इसलिए शायद वो जो उनकी तफसीर थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की तहरीक में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। उसका अहाता करना बड़ा मुश्किल है। तो मौलाना आज़ाद जो है वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है, वो हिंदुस्तान का फख्र है। म्यूजिक का पहलू और वो उनका जो अच्छा, उसके बाद मैं बताऊं आपको कि एक तजल्ली अखबार, मैंने रसाला पढ़ा, उस रसाले के अंदर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हुए, ऐसे बजस्ता जवाब उन्होंने दिए हैं, ऐसे ऐसे मामला को सुलझाया है कि आम आदमी जो है वो जिन गलत फहमियों का शिकार था, कभी कभी दीन की तरफ से भी, दीनी जो हमारे जो बड़े बड़े पेशवा लोग हैं, जो हमारे दीनी ठेकेदार लोग हैं, ये भी कभी कभी इतना टफ तरीके से आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं कि आप हिल नहीं सकते। तो उन्होंने इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को उस मजमून के अंदर, तब वो देवबंद में थे, देवबंद में उनको इनवाइट किया गया था, वो कुछ समय देवबंद के अंदर भी रहे, और उनको जब इनवाइट किया गया तो उन्होंने ऐसे ऐसे मसाइल जो थे, ऐसी ऐसी मुश्किलें हल की कि आज उनके वो मजमून जो है ना, वो किसी भी अच्छे दीन के मानने वाले के लिए, किसी अच्छे मुसलमान के लिए मशलेरा साबित होते हैं। हिंदू और मुसलमानों की यकजहती के लिए उन्होंने इस पर किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी, आखिरी दम तक उनकी कोशिश थी। और जिन्ना के साथ नाराजगी भी यही थी कि जिन्ना जब 1906 में हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि वो चाहते थे कि जिन्ना मौलाना आज़ाद हमारे साथ जुड़ जाए, ये हमारी बात, हमारी हामी बनाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान, और फिर हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान, इनकी यकजहती मेरा सबसे पहला और आखिरी मकसद है, इस पर मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, एक ऐसी शख्सियत जो मुकम्मल आलिम थी, जिसको हम कहते हैं एक मुस्तनद आलिम की हैसियत से जिसने जिंदगी गुजारी है, उसके कद का मैं बताऊं कि पूरी तहरीक आज़ादी में उसके कद का आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि गांधी उसके कद का था। मुझे ये मानने में, मैं कहता हूँ कि कोई संकोच नहीं है कि गांधी जी उनके कद के नहीं थे, जनाब मौलाना आज़ाद के कद के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, और मैं जिना को भी उनके कद का दूर दूर तक नहीं मानता। और मैं जब अल्लामा इकबाल का और मौलाना आज़ाद का काबुल करता हूँ, जब मैं तकाबली जायजा इनका लेता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल से 1000 गुना ज़्यादा शख्सियत के मालिक मौलाना आज़ाद थे, क्योंकि मौलाना आज़ाद कलम पर भी अबूर था, कलाम पर भी अबूर था, जुबान पर भी अबूर था, और उसके बाद ग्राउंड लेवल तक लोगों तक पहुंचने का उनके पास से अल्लाह ने बहुत बड़ा उनको हुनर दिया हुआ था। झोपड़पट्टियों और स्लम्स में जाकर लोगों से आम जहनों से बात करना, ये अपने आप में इतना बड़े आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन उनके अंदर ऐसी सलाहियतें थी कि आम आदमी के साथ आम जुबान में बात करना, और बड़े बड़े लोग आलिमों के साथ, बड़े बड़े उलमा के साथ उनके जहन की बात करना, ये जो एक मल्टी डायमेंशनलिज्म इंसान की ज़िंदगी में होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये मौलाना आज़ाद में थी। और महात्मा गांधी कभी उनको अपने से अलग नहीं होना देते थे, हमेशा अपना साथ बैठाते थे। अगर आप उनकी को पुरानी वीडियोस देखेंगे तो महात्मा उनको हमेशा अपना साथ बैठाते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इतने खूबसूरत अंदाज में बोलना मौलाना आज़ाद का, और इतना नपे तुले, और जब वो बोलते थे तो इस रवानी से बोलते थे, कभी उनके बोलने में, कभी उसके बीच में कोई एक तरह का वो जैसे होता है ना, एक बीच में ठहराव आता है या कुछ, वो कभी नहीं। इतनी खूबसूरत रवानी से बोलना और इतनी कसरत जुबान के ऊपर, इसीलिए उनको अबुल कलाम भी कहा था। मेरे बच्चों, मैं बताऊँ आपको, ये हमारे जो असलाफ हैं, ये हमारे जो तहरीक आज़ादी के बड़े अजदार हैं, ये हमारे जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। आज आप उनकी बात सुनने से गुरेज करते हैं, और आप उनकी बात चल रही होती है और उठ के आप भागते हैं, आप बड़े बदकिस्मत हैं। मैं बाबर साहब की बातें सुन रहा था, इनके लेक्चर की अगर आपको समझ आई होगी तो ये आपकी तश्कील करने के लिए नई बातें सब कही हैं कि देखिए, आप अपने माँ बाप का इंट्रोडक्शन है, आप अपना माँ बाप का तारुफ है। जब आप इतनी इम्पोर्टेंट महफिल छोड़ के भागते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके माँ बाप की इज्जत अपना पाँव तले रौंद रहे हैं, क्योंकि उनकी गलत इंट्रोडक्शन पेश कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की इल्मी महफिलें हों, उनमें बैठा करो, अच्छे लोगों से बैठा करो, उनके साथ बैठा करो, उनसे बातें किया करो, उनकी बातें सुना करो, उनसे कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये जो प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं ना, ये कभी आपके स्टेज से होकर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये अपनी अपनी क्लास में
100 बच्चे में से 200 बच्चे में से 2-2 हज़ार बच्चों में से 1 या 2 निकल के यहाँ प्रोफेसर बने हैं। ये कोई प्रोफेसर बनना आसान काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, IAS ऑफिसर BA के बाद, BSc के बाद IAS ऑफिसर बन जाता है, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए सर के बाल प्रोफेसर बनने से पहले सफ़ेद करना पड़ते हैं। तो आप ऐसे प्रोफेसरों को, अपना उस्ताद को छोड़कर निकल जाते हैं, इससे आप बहुत बड़े, मैं कहता हूँ कि एक बेअदब किस्म के लोग मालूम होते हैं, और मुझे देख कर ये बड़ा दुख होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि जब भी स्टेज पे आना हो, जब बोलना की बात बोलना हो, जब भी स्टेज पे कोई मवाद पेश करना हो, जो बात रखनी हो, उसे नाप तोल के रखा करें। तोले माशे के हिसाब से अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया करें, तोले माशे के हिसाब से अपने इल्म का इस्तेमाल किया करें, उसको अच्छी तरह से वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई किया करें। आप शेर गलत पढ़ते हैं, और मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग उर्दू शोबा से मुंसलिक हैं, उनकी ज़ुबान से जब मैं गलत शेर सुनता हूँ तो मैं सच बताऊँ कि मुझे दिल में खराशें लगती हैं। मैं उर्दू ज़ुबान को मैं कहता हूँ कि उर्दू ज़ुबान मेरी पसंदीदा ज़ुबान है। मैं अंग्रेज़ी का प्रोफेसर हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फॉर आवर्स टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उर्दू से ऐसी मोहब्बत है आशिक साहब कि मैं कहता हूँ कि उर्दू तो मेरी माशूका है, अंग्रेज़ी तो मेरी मनपुआ है, अंग्रेज़ी तो मैंने शादी की हुई है, अंग्रेज़ी तो मेरी रोजी रोटी की ज़ुबान है, इसकी रोटी खाता हूँ। लेकिन उर्दू ज़ुबान से जितना मोहब्बत मुझे है, आप उर्दू वालों को नहीं है। मैंने 200 से 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स, मज़ामीन जो है उर्दू में लिखे हैं। मैं जानबूझ के उर्दू में लिखता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इस ज़ुबान के अंदर मैं अपना जज्बात, जिस तरह से उर्दू ज़ुबान के अंदर उनका इंकशाफ कर सकता हूँ, मुझे लगता है अंग्रेज़ी ज़ुबान वहाँ कम पड़ जाती है। हालांकि मैं अंग्रेज़ी की रोज़ी रोटी खाता हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कोई बात कहना गुनाह नहीं है। तो मेरी आपको नसीहत है मेरे बच्चों कि जब भी इस तरह की महफिल ऑर्गेनाइज की जाए, उनका एहतमाम किया जाए, उनमें बैठा करो, अपने से बड़ों के साथ बैठा करो। मैं बख्शी नगर में एक जगह लेक्चर दे रहा था, मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर वहाँ कोट किया कि मस्जिद तो बनाई शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, किरदार का गाजी है तो बना, गुफ्तार का गाजी है तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। जब मैं शेर पढ़ के तकरीर मैंने ख़त्म की, मैं नीचे उतरा, और एक जाकिर, जगदीश राज जाकिर साहब, उस ज़माने में, ये 2002 की बात मैं कर रहा हूँ, उस ज़माने में वो 95 उनकी उम्र थी। उन्होंने मुझे अपना पास बैठाया, मुझे कहा बेटा आपको पता है ये शेर अल्लामा ने कहाँ लिखा था और क्यों लिखा था? मैंने कहा मुझे नहीं, मैंने पढ़ा है, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं 1932 के 33 में कोमरी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कोटली में पड़ता है। कोमरी, को कहते हैं पहाड़ को, मरी है वहाँ सफ़ेद सफ़ेद वो जो उसका वो बर्फ़ पड़ती है तो सफ़ेद हो जाती है, वो उसका नाम कोमरी रखा हुआ है। कोमरी में एक स्कूल में हेडमास्टर था, और वहाँ पर कुछ लोगों ने रातों रात मस्जिद बनाई, और सुबह अल्लामा इकबाल वहाँ पे आए और उन्होंने उस मस्जिद का इफ्तिताह किया। अब देखिए, एक शख्स जिसने अल्लामा इकबाल को बानफ्स नफीस देखा है, सामने देखा है, और कहा कि जब अल्लामा इकबाल वहाँ तशरीफ फरमा हुए तो उनसे कहा गया कि आप पहले नमाज पढ़ें। तो उन्हें नमाज पढ़ाने से पहले दौरान खुतबा उधर ही बैठ के ये गज़ल लिखी, कुछ शेर लिखे, और ये शेर उन्होंने वहाँ पढ़े। और मैं उस जगह पर जब वो आए, मैं उनसे मिला और मैंने उनके ये शेर सुने। अब अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी शख्सियत जो मेरे पास बैठी थी, जिनकी उम्र 95 साल उस ज़माने में थी, 2-4 कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अल्लामा इकबाल को देखा खुद, जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैठना भी सादत की बात है। जो शख्स आपसे 20 साल बड़ा है, उसने वक्त को 20 साल आपसे ज़्यादा देखा है, उसने वक्त आप 20 साल जो आपसे आगे निकला है, आपको वहाँ पहुँचने में 20 साल लगेंगे। इसलिए अपने से बड़ों से बात किया करो, उनसे मिल के बैठा करो, उनसे सवाल किया करो, उनसे पूछा करो, आपके इल्म में इजाफा होगा, आपकी शख्सियत में निखार आएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।